आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि जो इत्र आप इस्तेमाल करते हैं वे कैसे बनते हैं। इसका उत्तर रसायन विज्ञान के पास है। एल्डोल संघनन के मध्यवर्ती का इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए किया जाता है और उनका इस्तेमाल दवाओं को बनाने के लिए भी किया जाता है। उत्कृष्ट एल्डोल अभिक्रिया की खोज अलेक्जेंडर पोर्फिरिविच बोरोडीन ने 1872 में की थी, जहां उन्होंने पहली बार एल्डोल का निर्माण होते हुए देखा था। आइए इस अद्भुत अभिक्रिया के बारे में और जानते हैं। हमारा उद्देश्य है एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन के प्रकार का अध्ययन करना। एल्डिहाइड तथा कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जल के अणु को मुक्त करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। यहाँ क्षार उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है। एल्डोल संघनन के प्रकार। एल्डोल संघनन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, स्व एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। स्व एल्डोल संघनन के बारे में जानते हैं। यदि केवल एक यौगिक या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अणुओं के बीच संघनन अभिक्रिया होती है, इसे स्व एल्डोल संघनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए एसिटल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH की उपस्थिति में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल देने के लिए अभिक्रिया करते हैं। इसी प्रकार एसीटोन के दो अणु NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटानॉन देते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में। क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले प्रकार में दोनों अभिकारकों में कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए दो एल्डिहाइड एथेनिल और प्रोपेनिल के बीच एक अभिक्रिया पर विचार करें, जिनमें से प्रत्येक में एक कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु होता है। इस अभिक्रिया से हमें 4 अलग अलग उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें से 2 उत्पाद स्व एल्डोल संघनन के होते हैं और 2 क्रॉस एल्डोल संघनन के होते हैं। स्व एल्डोल संघनन अभिक्रियाओं के दौरान एथेनॉल के 2 अणु 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल देने के लिए अभिक्रिया करते हैं। इसके साथ साथ प्रोपेनिल के 2 अणु अभिक्रिया करके 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनिल देते हैं। इसी समय 2 अलग अलग अभिक्रियाएं देने के लिए एथेनॉल और प्रोपेनिल के बीच क्रॉस एल्डोल संघनन भी हो सकता है। पहली अभिक्रिया में 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनिल बनता है, जबकि दूसरी अभिक्रिया में हमें उत्पाद के रूप में 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल मिलता है। इस प्रकार पहले प्रकार का क्रॉस एल्डोल संघनन 4 उत्पाद बनाता है। दूसरे प्रकार में केवल एक अभिकारक में कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए जब बेंजल्डिहाइड का प्रत्येक अणु जिसमें अल्फा कार्बन परमाणु और एसिटल्डिहाइड से कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा होता है, जिसके कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तनु NaOH की उपस्थिति में एल्डोल संघनन अभिक्रिया करता है। तब हमें केवल एक उत्पाद C6H5CHOH CH2CHO प्राप्त होता है, जिसमें से जल के एक अणु को मुक्त करने पर हमें सिनेमेल्डिहाइड प्राप्त होता है। सारांश, हमने एल्डोल संघनन देखा, जिसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के एल्डोल संघनन, स्व एल्डोल संघनन जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन के समान अणु अभिक्रिया करते हैं, और क्रॉस एल्डोल संघनन जिसमें दोनों यौगिकों में 4 अलग अलग उत्पादों का मिश्रण देने के लिए कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, या केवल एक उत्पाद देने के लिए कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन पर केवल एक यौगिक में हाइड्रोजन होता है। नामकरण किसी विशेष पेशे या क्षेत्र में वस्तुओं को नाम देने की एक प्रणाली है। उदाहरण के लिए आपने जीव विज्ञान की कक्षा में द्विपद नामकरण के बारे में सुना होगा। यह सजीवों को 2 नामों से संदर्भित करने के तरीकों को संदर्भित करता है, जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहना। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कार्बनिक यौगिकों के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में जानेंगे।